आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 9 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता हो चुका है, जिसके तहत राजस्थान को जल्द ही यमुना का पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ इस समझौते की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि इस समझौते की प्रभावी क्रियान्वित के लिए दोनों राज्यों के अधिकारी एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो डीपीआर पर काम करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, शेखावटी अंचल के किसानों को यमुना जल्द का जल्द लाभ मिलेगा। यह समझौता हमारी मेहनत और समन्वय का परिणाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें खुशी है कि हरियाणा के अतिरिक्त पानी को राजस्थान को देने का यह कदम दोनों राज्यों के लिए सकारात्मक पहल है। यह जल समझौता एक नया अध्याय शुरू करेगा। जैसलमेर शहर से जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट के शोरूम पर बुधवार को SGST की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि GST चोरी की शिकायतों को लेकर टीम सर्वे कर रही है। स्टेट GST टीम जैसलमेर के अधिकारी पंकज पवार के नेतृत्व में टीम शोरूम पर पहुंची और सर्वे की कार्रवाई की। टीम शोरूम में बिलों और कागजों की पड़ताल कर रही है। इस दौरान किसी को भी अंदर बाहर नहीं होने दिया गया है। गौरतलब है कि सोनार किले की पार्किंग में स्थित जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट शोरूम में हैंडीक्राफ्ट के आइटम के साथ साथ शॉल आदि की बिक्री होती है। हाल ही में जैसलमेर में लगी सैलानियों की भीड़ में जैसलमेर में काफी बिजनेस आया है। इसके तहत सैलानियों ने भी जैसलमेर से जमकर खरीदारी की है। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर बुधवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक के लिए पहुंचे भाजपा सांसद संबित पात्रा, आप सांसद संजय सिंह सहित कई सांसद करीब 18,000 पन्नों की रिपोर्ट लेकर पहुंचे। कानून मंत्रालय ने यह रिपोर्ट JCP को दी है। बैठक में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान भाजपा ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश हित में है। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। 39 सदस्यों वाली JPC में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह शामिल हैं। वहीं भाजपा की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि TMC से कल्याण बनर्जी का नाम है। राजस्थान में SI भर्ती 2021 मामले को लेकर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे लेकर सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी ने SI भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। लगता है कि यह राय मान ली जाएगी। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को RIC में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, क्रिस्टल क्लियर है, SOG ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय दे दी, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। इसका मतलब सरकार की राय है कि पेपर रद्द होना चाहिए। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने बेहुदा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह की फिजूल की बातों पर चर्चा नहीं करना चाहिए। दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दरअसल रविवार को बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों के मैनेजमेंट को सुधारने के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है। इसमें सभी सरकारी हॉस्पिटल के अधीक्षकों को देश भर के बड़े नामी प्राइवेट हॉस्पिटलों में विजिट कराई जाएगी और वहां की बेस्ट व्यवस्था को राज्य के सरकारी हॉस्पिटल में लागू करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत बुधवार को संतों कबा दुर्लभी हॉस्पिटल की विजिट से की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग की इस पहल पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि राज्य की सरकारी हॉस्पिटल में जितनी भीड़ हर रोज आती है, उसकी 50% से भी कम भीड़ प्राइवेट हॉस्पिटलों में आती है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव अमरीश कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा शिक्षा विभाग, SMS मेडिकल कॉलेज एवं RUHS मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों के अधिकारियों ने दुर्लभ जी हॉस्पिटल का दौरा किया। राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि आगामी समय में शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी की गुणवत्ता के जांच के लिए अभियान शुरू करें। गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आय को ज्वेलरी खरीदने से ज्यादा धन खर्च करते हैं। वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो, इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही निर्देश दिए गए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिए गए बिल पर हॉलमार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिए। सराफा बाजार में हॉलमार्क सेंटर की जानकारी QR कोड के माध्यम से दी जाए। अभी तक राज्य में कुल 20 जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्च माध्यमिक स्तर की 9 जनवरी से प्रारंभ होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर बोर्ड की ओर से पहली बार बदलाव किए गए हैं।
प्रायोगिक परीक्षा के दौरान परीक्षकों की शुरुआत, मध्य और अंत में अपनी लोकेशन सहित लैब परीक्षा स्थल की सेल्फी व फोटो लेकर बोर्ड को मेल करनी होगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षक को प्रतिदिन संबंधित विद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा के प्रारंभ, परीक्षा के दौरान और परीक्षा समाप्ति पर एक सेल्फी लेकर बोर्ड की आईडी पर मेल करनी होगी। फोटो जीपीएस मैप से लाइव लोकेशन, जिसमें समय, दिनांक, स्थान का उल्लेख होता है, उसके साथ लेने होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें। राज्य में कुल 36 साइबर स्टेशन क्रियाशील हैं। कुल 1930 साइबर कमांडो तैयार किए जा रहे हैं। इस पर पूरा फोकस है। ठगी होने के 4 घंटे के भीतर ही यदि शिकायत दर्ज हो जाती है तो पैसा रिकवर होने की संभावना अधिक रहती है। जयपुर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा मंगलवार को सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक उपभोक्ता माह के रूप में मनाया जाएगा। जोधपुर शहर में बासनी थाने के थानेदार और उनकी कुर्सी चर्चा में है। कारण है कि सीआई मोहम्मद शफीक यहां भी कार्रवाई में जाते हैं, ये कुर्सी उनके साथ रहती है और इसका कारण है हाल ही में बदला कानून। दरअसल 1 जुलाई 2024 को नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया था। यह कानून लागू होने के बाद चैलेंज ये बढ़ गया है कि मौके पर ही पुलिस को कार्रवाई करनी है। यहाँ तक कि वीडियोग्राफी से लेकर तमाम काम मौके पर ही निपटाने पड़ते हैं। ऐसे में सीआई मोहम्मद शफीक ने ऐसी कुर्सी बनवाई है जो जीप की स्टेपनी की जगह लगी रहती है। इतना ही नहीं, थाना अधिकारी ने किचन गार्डन और मैस से अपने थाने की सूरत भी बदल दी है। राजस्थान में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड एंड मिस ब्रांड पाए गए खाद्य पदार्थों के 15 प्रकरणों में 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु के निर्देश पर अजमेर फूड सेफ्टी टीम की ओर से यह कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पेश किए गए मिलावटी खाद्य पदार्थों के 15 प्रकरणों में न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने 23 लाख रुपए का जुर्माना किया है। धौलपुर जिले के मचकुंड स्थित रानी गुरु मंदिर पर राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस सेवा संगठन द्वारा नववर्ष मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के दौरान 75 वर्ष पूरा करने वाले रिटायर्ड पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के बाद पुलिस कर्मियों का स्नेह भोज भी आयोजित हुआ। धौलपुर की सेवानिवृत्त पुलिस सेवा संगठन के जिला अध्यक्ष रवि कटार और महासचिव श्रवण पाठक ने बताया कि समारोह के दौरान 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के साथ संगठन को लेकर चर्चा की गई है। इनका सम्मान करने के बाद संगठन के उद्देश्य और संगठन को मजबूत करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने बांसवाड़ा शहर की नई आबादी स्थित सब्जी मंडी में प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशनों के हाथों हाथ बनाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के आदेशों पर सीएमएचओ डॉक्टर एचएल तबियार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले कारोबारियों की सुविधा के मद्देनजर उनके क्षेत्र में ही हाथों हाथ पंजीकरण अथवा लाइसेंस का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को नई आबादी सब्जी मंडी में 130 व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 3 ने लाइसेंस बनवाए। सभी आवेदकों की प्रक्रिया मौके पर ही ऑनलाइन की गई। इसी प्रकार गुरुवार को अम्बापुरा में एवं शुक्रवार को दानपुर में सुबह 11 से 4 बजे तक ऑनलाइन खाद्य पंजीकरण का कार्य किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर के अधिकारी व कर्मचारियों ने अपने ही बैंक के प्रबंध निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी व अधिकारियों ने प्रबंध निदेशक ओपी जैन पर अधिकारी व कर्मचारियों को मनमानी करके अनुचित तरीके से परेशान करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर ऑल राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में अध्यक्ष कालीचरण शर्मा ने बताया कि बैंक में स्वीकृत स्टाफ के 119 पद हैं, जिसकी एवज में केवल 29 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी 16 शाखाओं का संचालन कर रहे हैं। अतिरिक्त अवकाश के दिनों में भी काम कर बैंक को संचालित कर रहे हैं। फिलहाल प्रबंध निदेशक ओपी जैन के पास अतिरिक्त चार्ज हैं, जो औपचारिक रूप से सप्ताह में 1-2 दिन और 1-2 घंटे ही बैंक आते हैं। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमेटो अब 15 मिनट में खाना डिलीवर करेगा। कंपनी ने अपने ऐप पर ग्राहकों के लिए 15 मिनट में फूड डिलीवर करने का नया ऑप्शन दिया है। हालांकि रेस्टोरेंट से डिलीवरी लोकेशन 1.5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। इसके लिए कस्टमर्स को जोमेटो ऐप के एक्सप्लोर सेक्शन में डिलीवर इन 15 मिनट टैब पर जाना होगा। ग्राहक यहां डिलीवर होने पर फूड की लिस्ट देख और ऑर्डर कर सकेंगे। फिलहाल यह सर्विस सभी जगह अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कंपनी ने इसी सर्विस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करीब 3 साल पहले लॉन्च किया था। तब यह सर्विस दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे शहरों में शुरू किया गया था।
फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।